अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जिसे अब फजूल में ही लटकाया जा रहा है, वरना ये ड्रामा वाइंड अप हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमें इसकी 12 से 15 एक साथ देखनी ही है, क्योंकि अभी सारे राज भी फाश होने हैं फंसी किरण और सानिया के। और किरण ने अभी तो प्रेग्नेंट भी होना है। अभी तो सहीफ़ा को सानिया की कदर भी पड़नी है, क्योंकि उसका बेटा तो बाहर से कभी भी मुल्क में नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। ऐसे में सहीफ़ा जो कि अपनी आखिरी उम्र तक पहुंच जाएगी, तो उसे सानिया की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इस ड्रामे में देखा जाए तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, एपिसोड्स को लटकाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स बन सकें और इसी ड्रामे को ही व्यूज़ मिलते रहें। लेकिन ये ड्रामा अगर देखा जाए, ठीक तरह से चलाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो लाइबा को काफ़ी गुस्सा है, तभी तो वो अपने भाई की एनिवर्सरी छोड़कर घर आ गई, क्योंकि जो कंगन उसने अपने ड्रॉ में देखे थे वही कंगन सानिया ने पहने हुए थे, और अब उसके ड्रॉ में कंगन है ही नहीं। और सानिया से उसने पूछा तो उसने यही कहा ज़ारून ने दिए हैं, और जाहिर सी बात है फसी ने किरण के थ्रू सानिया तक ये कंगन पहुंचाया और यही कहा था कि ये कंगन ज़ारून को देना ताकि वो सानिया को पहना सके। अब यहाँ पर अगर राज खुलने पर आए तो 1 मिनट में खुल सकता है, क्योंकि ये कंगन तो किरण ने ही ज़ारून को दिए और सानिया तक पहुँचे, तो फिर ज़ारून इस राज को बड़ी आसानी से खोलकर सानिया को बेकसूर साबित कर सकता है। लेकिन है ड्रामा इस तरह से नहीं चलने वाला, क्योंकि अब यहाँ पर आमना बेगम अपनी बेटी के घर जाती है कि रात के वक्त वो नाराज़ होकर क्यों चली गई। तो यहाँ पर उसे लाइबा बताती है कि मुझे सानिया भाभी और फसी की दोस्ती ज़रा भी पसंद नहीं। अब देखिए ना, फसी सानिया भाभी की एनिवर्सरी का गिफ्ट कंगन लेकर आया उनके लिए, मुझसे चोरी रखे उन्होंने ड्रॉ में, और जब मैंने देख लिए तो मुझे वो फिट नहीं थे, यानी कि वो मेरे लिए नहीं बनवाए गए थे। और वही कंगन सानिया भाभी की एनिवर्सरी पर उनकी कलाई में थे। तो इस सब का क्या मतलब समझूं मैं। और वो कहती हैं उन्हें ज़रून भाई ने गिफ्ट दिया, क्या वो मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। ऐसे में फसी को क्या ही ज़रूरत थी अकेले में जाकर गिफ्ट देने की, हम दोनों मिलकर भी तो दे सकते थे। और सानिया भाभी को मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब तो आमना बेगम को भी बहुत गुस्सा आया। वो तो ज़रून से 2 टोक बात करना चाहती है, लेकिन लाइबा ने रोक दिया कि नहीं, उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है, इसलिए 2 टोक बात मत कीजिएगा, बातों बातों में बात पूछिएगा क्या वाकई उन्होंने दिए हैं सानिया भाभी को। अब यहाँ पर ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, वरना आमना बेगम अगर बेटे से पूछ ही ले सीधे सीधे तो वो बता ही दे कि उसी ने ही ये कंगन सानिया को दिए और उसे किरण ने दिए। इस तरह से किरण भी बुरी तरह से फंस सकती है, लेकिन ये सीन इस तरह से तो नहीं चलेगा। आमना बेगम बातों ही बातों में ज़रून से कहेगी कि मुझे फसी और सानिया का बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं, देखा नहीं कैसे वो एनिवर्सरी पर एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो रहे थे, और लाइबा को भी ये बात पसंद नहीं आई, तभी तो वो डिनर किए बगैर यहाँ से चली गई। अब यहाँ पर सानिया के लिए ज़रून को बदगुमान किया गया, और ज़रून बदगुमान हो भी गया, सीधे सीधे कोई बात की नहीं गई, तभी तो ज़रून सफाई दे नहीं सका। इस तरह से ही सानिया और ज़ारून में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो दूसरी तरफ सहीफ़ा भी बहुत ही टफ टाइम देने वाली है अब सानिया को। सानिया ने चूँकि अपने भाई अनस को पैसे सेंड कर दिए किसी दूसरे अकाउंट में, ताकि वो वहाँ पर ठीक तरह से सरवाइव कर सके। हालांकि सहीफ़ा ने उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए थे ताकि वो पाकिस्तान वापस आ जाए मजबूर होकर। लेकिन सानिया चूँकि अपने भाई की हेल्प कर रही है कि वो वहाँ पर रहना चाहता है, वहाँ पर पढ़ना चाहता है, तो क्या ही हर्ज है। अब सहीफ़ा को काफ़ी गुस्सा है सानिया पर, क्योंकि अनस सहीफ़ा को बुरा समझने लगा है, सानिया को अच्छा समझने लगा है, अपना हमदर्द मानने लगा है। तभी तो सहीफ़ा आज ऑफिस में आती सानिया को बुरी तरह से टॉर्चर करती है। तुम क्या चाहती हो, मेरा बेटा वहीं पर बैठा रहे और तुम यहाँ पर पूरा बिजनेस संभालती रहे हो। तभी तो उसे भीख के तौर पर थोड़ी सी अमाउंट भेज दी ताकि वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाए। वो तो बच्चा है, तुम्हारी चाल नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें इस सब पर हुक्मरानी करने नहीं दूंगी। अब तो सानिया को सहीफ़ा की छोटी सोच पर तरस आने लगा। अब कैसी बात कर रही हैं, ये सब कुछ अनस का है।
मैं तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक संभाल रही हूँ, उसके आने के बाद मैंने उसको ही ये सब कुछ देना है आंटी। तो यहाँ पर सहीफ़ा कहने लगी, ओ हेलो, ये सारे चौंचले ना तुम अपने बाप से किया करती थी। मेरे सामने तुम्हारी हकीकत है, तुम मेरे बेटे को वहीं पर रखना चाहती हो, उसे भीख के तौर पर पैसे देना चाहती हो ताकि वो वहीं पर रहे और तुम पूरे बिजनेस पर खुद हुक्मरान बन सको। लेकिन सानिया जो ऐसा नहीं चाहती, सहीफ़ा को बड़ी जल्दी ही सानिया की हकीकत मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि सहीफ़ा पर भी तो मौत का वक्त आने वाला है। सहीफ़ा जब बीमार रहेगी, सहीफ़ा को जब किसी सहारे की ज़रूरत होगी तो सानिया ही है जो उसे सहारा देगी। अनस तो सुनकर भी नहीं आएगा। तब जाकर सहीफ़ा को सानिया अच्छी लगने लगेगी और किरण का पोल सहीफ़ा खुद सबके सामने खोलेगी। दूसरी तरफ कैसर ने अपनी बीवी और बच्चे के लिए इमरान के हाथ कुछ अमाउंट भेज दी कि सामिया खर्चा कर ले, डॉक्टर को चेक करवाती है तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर माँ इमरान को बुरी तरह से डांट देती है, कैसर से जाकर कहो मेरी बेटी किसी की मोहताज नहीं, उसे किसी भीख की ज़रूरत नहीं। जब मैं उसे संभाल रही हूँ उसके बच्चे को भी संभाल लूँगी। कैसर की मोहताजी नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पर इमरान जो यहाँ पर खड़ा मिन्नत कर रहा था तो किरण भी आ गई। किरण तो काफ़ी हंसी खुशी आई, माँ भी इसको देखकर खिल उठी, लेकिन जैसे ही अंदर आकर इमरान को देखा तो भड़क गई। माँ और बहन पर गुस्सा करने लगी। बेशक किरण किसी वक्त भी गुस्सा कर लेती है, किसी वक्त भी प्यार से बोल लेती है। सामिया और माँ तो सिर्फ इसका मूड ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि इसके पैसे जो लेने हैं, इसके पैसों की वजह से इसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन है अब तो माँ को अपने शौहर की पेंशन भी आती है, फिर किरण का इतना एहसान लेने की भला क्या ही ज़रूरत। लेकिन माँ है कि किरण पर हर वक्त सदके वारी जाती है और इस तरह से सामिया के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। बेशक माँ बाप को किसी भी बच्चे को फेवरेट नहीं बनाना चाहिए, वरना दूसरा बच्चा एहसासे कमतरी का शिकार हो जाया करता है, जैसे कि यहाँ पर सामिया है। क्योंकि सामिया का घर जो खराब हुआ किरण की वजह से ही तो हुआ, लेकिन माँ कभी किरण को ब्लेम नहीं करती। और नो डाउट कि ये चीज़ें सामिया बहुत अच्छे से फील कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई माँ ज्यादती कर रही है किरण की हर गलती पर? समझते बूझते भी पर्दा डालते हुए उसे भूलने की कोशिश करती है, और सामिया के साथ क्या आपको लगता है ज्यादती हो रही है इस सब में कि नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।